हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एनालिसिस। बच्चों, डिटेल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो बताते जाएंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एनएसओ 2023 के पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस को ओवरव्यू करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं। हमें ओएमआर शीट फिल करना होगा और उस ओएमआर शीट को फिल करने के लिए हमें प्रोवाइड किए जाएंगे 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ओएमआर शीट फिल करने के लिए। अब उसमें क्या क्या चीजें फिल करनी है, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और साथ में हमें सिग्नेचर करना है। मोबाइल नंबर पे क्या होगा बच्चा, मोबाइल नंबर पे हमारा मार्क्स और रिजल्ट सेंड किया जाएगा। जब हमने ओएमआर शीट फिल कर लिया, अब पेपर स्टार्ट होता है। तो पेपर में क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, क्या सेक्शंस होते हैं। पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैं डील करूंगा। सेक्शन बी में साइंस के 35 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन सी जो हमारा अचीवर सेक्शन होगा, वहां भी साइंस के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनके वेटेज अलग होंगे, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। तो हम देखते हैं इन तीनों सेक्शंस में क्या क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। इच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, यानी अचीवर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा। एंड ऑल अदर सेक्शंस कैरी 1 मार्क्स, और बाकी सेक्शन जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, साइंस है, उसका 1 मार्क इच। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस हो गए 50 और इनका टोटल मार्क्स क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 60। 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया होगा, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट कहीं भी नहीं होगा। और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। आंसर हमें कैसे सिलेक्ट करना है, आंसर को ओएमआर शीट में फिल करना है। अब उसको कैसे, ओएमआर शीट में हर क्वेश्चन नंबर के पास 4 सर्कल्स बने होते हैं, ए बी सी डी। जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल हमें ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या एचबी पेंसिल से डार्क करना होता है। एचबी पेंसिल या ब्लू ब्लैक पेन से डार्क करना होगा, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन कभी भी नहीं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हमें ओएमआर शीट में आंसर मार्क करना है। तो देखो यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसका आंसर हुआ वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू अ लिक्विड, ये इसका आंसर हुआ। अब इसको ओएमआर शीट में कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले जाएंगे क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का आंसर क्या हुआ, बी चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, इसके बी चॉइस को अच्छे से ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन या फिर एचबी पेंसिल से डार्क कर दिए। इस तरह से हमें ओएमआर शीट में आंसर को मार्क करना है। जो भी रफ वर्क है बुकलेट में नीचे स्पेस प्रोवाइडेड होगा वहां करना है। ओएमआर शीट में जितनी चीजें एंटर करने को बोली गई हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं एंटर करना है। पेपर कंप्लीट होने पे हमें अपना ओएमआर शीट सबमिट कर देना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2018-19 का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। तो इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, देखते चलते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है अल्फाबेट टेस्ट का। अल्फाबेट टेस्ट में ये जो पैटर्न है वर्ड फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। इसी में एक आता है डिक्शनरी बेस्ड अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन। तो अपना वो स्विच कर करके क्वेश्चन पूछता है, कभी वर्ड फॉर्मेशन पूछता है, कभी डिक्शनरी बेस्ड पूछता है। हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स। लेटर्स क्या है, NREA, क्या क्या लेटर्स अवेलेबल है, NREA।
हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर्स NREA यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। हर लेटर को एक बार यूज करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इन 4 लेटर्स को यूज करके क्या क्या वर्ड्स हम बना सकते हैं, और वो कितने होंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, या एक भी नहीं बनेगा? तो बनाते हैं। NREA से क्या वर्ड बनेगा? एक वर्ड बनेगा नियर, NEAR। एक वर्ड बना नियर, देखो हर अल्फाबेट एक बार यूज हुआ है। एक वर्ड बनेगा अर्न, EARN। चेक करो, और कोई वर्ड बनता हुआ दिख रहा है क्या? और कोई भी वर्ड नहीं, और कोई वर्ड नहीं बना है, क्योंकि हमसे कहा है वी हैव टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड, दैट वर्ड मस्ट हैव अ मीनिंग। तो 2 वर्ड्स क्या बने? नियर एंड अर्न। आंसर क्या होगा? सी चॉइस 2। यूजिंग द अल्फाबेट्स NRE एंड A, ओनली 2 वर्ड्स नियर एंड अर्न कैन बी फॉर्म्ड। आंसर वाइज का सी चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का। यहां क्या दे रखा है? एक पैटर्न से कोडिंग करता है, सेम पैटर्न फॉलो करके हमें एक कोड बनाने को पूछता है। क्या क्वेश्चन है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अमेंडमेंट इज रिटन एज 89, यानी कि ये क्या है? अल्फाबेट्स को नंबर्स में कोडिंग कर रहा है। जब भी अल्फाबेट्स को नंबर्स में कोडिंग करेगा, हम अल्फाबेट का पोजिशनल वैल्यू लेंगे। पोजिशनल वैल्यू का मतलब क्या है? 1 से 26 तक हम 26 अल्फाबेट्स होते हैं। जिस पोजीशन पे जो आता है उसके नीचे एक नंबर असाइन कर दो। ए सबसे पहले आता है 1, B 2, C 3, D 4, E 5, इस तरह Z का क्या हो जाएगा? 26, Y का 25। इसको बोलते हैं पोजिशनल वैल्यू। तो जब भी आपको अल्फाबेट्स का नंबर्स में कोडिंग दे, पोजिशनल वैल्यू वहां बेसिस होता है। अमेंडमेंट, इसके लिए इसने क्या नंबर लिखा है? 89। देखो 89 कैसे आता है? इनका पोजिशनल वैल्यू लिखते हैं। ए का 1, M का 13, E का 5, N का 14, D का 4, M का 13, E का 5, N का 14 और T 20th प्लेस पे आता है। इन सबको ऐड करो। ये क्या है? पोजिशनल वैल्यू। कितना होगा? 13, 1, 14, 14 और 5, 19, 19 और 14, 33, 33 और 4, 37, 37 और 13, 50, 50 और 4, 55, 55 और 14, 69, 69 और 20, 89। तो जो हमारा कोड था वो मिल गया। यानी कैसे कोडिंग कर रहा है? जो भी अल्फाबेट है उसका पोजिशनल वैल्यू का सम। तो हमसे किसका कोड पूछा है? वी हैव टू फाइंड द कोडिंग फॉर लैंग्वेज। सेम पोजिशनल वैल्यू लिख लीजिए और ऐड कर दीजिए। लैंग्वेज। अब इनका पोजिशनल वैल्यू लिख के ऐड करते हैं। L 12 प्लस 1 प्लस 14, G का क्या होगा? A B C D E F G, G 7वें पोजीशन पे आता है। T आता है 20 पे, तो U कितना आएगा? T के जस्ट बाद U आता है 21, A पहला, G कितना? 7वां और E 5वां। इसको ऐड करते हैं। 12 और 1 13, 13 7 20, 20 और 14 34, 34 1 35, 20 55, 56 56 और 7 63, 63 और 5 68। So in the same coding language, in the same coding pattern, language is coded at 68. Language is coded at 68. आंसर वाइज का बी चॉइस 68। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का। देखो बच्चों, ब्लड रिलेशन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है फैमिली ट्री बेस्ड कंडीशनल और एक आता है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होता है? 2 लोग होते हैं, एक पर्सन दूसरे का रिलेशनशिप स्टेटमेंट्स के टर्म में एक्सप्लेन करता है।
तो हमें उन दोनों के रिलेशन को फाइंड करना होता है। और जब भी ब्लड रिलेशन आता है, इसमें ध्यान रखना है, जो लोग सेम जनरेशन के होंगे, जैसे ब्रदर सिस्टर हो गए, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, कजिन्स, वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे बिलोंग करते हैं। जो डिफरेंट जनरेशन के होते हैं वो वर्टिकल लाइन से ऊपर होंगे। जैसे फादर मदर, हमारे मम्मी पापा हमसे एक जनरेशन ऊपर, 1 वर्टिकल लाइन। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, 2 वर्टिकल लाइन ऊपर। इस तरह से बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, राहुल इज द सन ऑफ प्रिया। राहुल इज द सन ऑफ प्रिया। राहुल जो है वो प्रिया का बेटा है। तो ये प्रिया हो गई, और उसका बेटा तो उसके नीचे आएगा राहुल। एक और चीज ध्यान रखो, अगर मेल है तो मेल के लिए पॉजिटिव साइन, फीमेल है फीमेल के लिए नेगेटिव साइन। ओके, राहुल इज द सन ऑफ प्रिया। राहुल मेल है प्लस, प्रिया फीमेल है माइनस। आगे क्या कहता है, रीमा इज द डॉटर ऑफ राहुल। रीमा जो है वो राहुल की डॉटर है, तो राहुल के नीचे आ गई रीमा। रीमा इज द डॉटर ऑफ राहुल। रीता इज द पैटर्नल आंट ऑफ रीमा। रीता इज द पैटर्नल आंट ऑफ रीमा। देखो, पैटर्नल आंट मतलब होता है पापा से रिलेटेड, पापा से रिलेटेड। अब पैटर्नल आंट दो तरह से होगी, पापा से रिलेटेड। आइदर चाचा जी की वाइफ हो, वो भी पैटर्नल आंट कहलाती है, या फिर बुआ जी हो, वो भी पैटर्नल आंट कहलाती है। क्या कह रहा है, रीता इज द पैटर्नल आंट ऑफ रीमा। रीमा की पैटर्नल आंट है, तो आइदर राहुल के भाई की वाइफ होगी या राहुल की सिस्टर होगी। तो हम राहुल की सिस्टर लेके चलते हैं। तो राहुल की सिस्टर कौन हो गई, रीता। रीटा, ओके। नेक्स्ट, रीता इज द पैटर्नल आंट ऑफ रीमा एंड राज इज द सन ऑफ रीटा। राज जो है वो रीटा का बेटा है। राज इज द सन ऑफ रीटा। राज इज द सन ऑफ रीटा। व्हाट इज राज रिलेशन विथ प्रिया। राज का रिलेशनशिप प्रिया से क्या है, देखो राज का रिलेशनशिप प्रिया से क्या है, इट मींस राज प्रिया का क्या है। देखो, राज की मम्मी है, राज के मम्मी की मम्मी है, तो वो नानी हो गई। तो प्रिया का राज क्या हुआ, ग्रैंडसन हुआ। प्रिया राज की नानी है। प्रिया, अगर क्वेश्चन होता हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राज, वहां होता ग्रैंड मदर। यहां पूछा है हाउ इज राज रिलेटेड टू प्रिया, तो राज प्रिया का क्या है, हमसे इसका रिलेशन पूछा है। राज प्रिया का क्या है, राज प्रिया का ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए ग्रैंड सन, ऑप्शन ए ग्रैंड सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा मिसिंग कैरेक्टर का। यहां पे एक एक क्वाड्रेंट लेते हैं, एक एक क्वाड्रेंट लेते हैं। इस क्वाड्रेंट में एक रिलेशनशिप है, इस क्वाड्रेंट में वही सेम रिलेशनशिप लगा है, यहां भी वो सेम रिलेशनशिप लगेगा और यहां भी वो सेम लगेगा। इस बेसिस पे हमें पैटर्न फाइंड करके इस अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। क्या दे रखा है, 4 और 4 दे रखा है और 64। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आता है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई किए, चेक करो। 5 4 जा 20, 20 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80 हो गया। 8 2 जा 16, 16 4 जा 64। यानी क्या पैटर्न है, ये दोनों गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64। ठीक है, गिवन नंबर क्या है 5 इंटू 4, और जो प्रोडक्ट आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू 2, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64। हर जगह ट्रू हो गया, तो जो हमारा अननोन है वहां भी यही पैटर्न लगने वाला है। 11 इंटू 8 इंटू 4, 11 इंटू 8 इंटू 4 क्या आएगा, 88 इंटू 4, 4 8 जा 32, 4 जा 32, 3 35, 352 हमारा आंसर होगा। क्या कर रहे हैं, इन दोनों आउटसाइड नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो आंसर क्या हुआ, बी चॉइस 352। इजी होता है, सिर्फ आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है क्यूब्स एंड डाइस का। देखो
क्यूब्स एंड डाइस में हमें कुछ पोजीशंस दे रखा होता है और अपोजिट फेसेस पूछता है। पहले समझो अपोजिट क्या होता है और एडजेसेंट क्या होता है। ये जो 3 फेस हमको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं एडजेसेंट फेसेस। अब आपने डाइस देखा होगा, इस बी के नीचे भी एक फेस होता है, वो कहलाता है अपोजिट फेस ऑफ बी। ए के इस साइड एक फेस होगा, वो कहलाएगा अपोजिट फेस ऑफ ए, और सी के इधर पीछे एक फेस होगा, वो कहलाएगा अपोजिट फेस ऑफ सी। अब 4 पोजीशन दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, विच लेटर विल बी द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग ए। ए के अपोजिट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 2 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या कहता है, आपको 2 पोजीशन सेलेक्ट करना है, कोई भी 2 पोजीशन। अगर उन 2 पोजीशन में 2 वैल्यू सेम है, 2 वैल्यू सेम है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया ये पोजीशन और ये पोजीशन। डाइस में सिर्फ 2 रूल होते हैं, इन 2 रूल से मोर देन एनफ है, आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। वी हैव टू सेलेक्ट 2 पोजीशंस हैविंग 2 वैल्यूज और 2 एडजेसेंट फेसेस कॉमन। तो इन 2 पोजीशंस में ई यहां भी है, ई यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है। इन 2 पोजीशंस में 2 वैल्यू कॉमन हो गया, तो जो बचा हुआ तीसरा वैल्यू है, यहां बचा ए और यहां बचा डी। जो बचा हुआ तीसरा वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो रूल क्या है, इन 2 पोजीशंस हैविंग 2 एडजेसेंट फेसेस सेम, then the third value of first position, थर्ड मतलब जो 2 कॉमन है उनको छोड़ के, then the third value of one position is opposite to the third value of other position। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर 2 पोजीशंस में 2 वैल्यू सेम है तो एक का थर्ड वैल्यू दूसरे के थर्ड वैल्यू के अपोजिट हो जाएगा, यानी ए के अपोजिट क्या होगा, डी। अब हमसे क्या पूछा है, Which letter will be on the face opposite to the face having A? आंसर इज D। चॉइस नंबर B, B चॉइस इसका आंसर हो गया। बस ये फंडा आपको मालूम होना चाहिए, डाइस के सारे क्वेश्चंस होंगे। एक और तरीका होता है 2 पोजीशन कॉमन वाला। अब ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में याद रखना 4 मेन डायरेक्शन होते हैं और 2 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। 4 कार्डिनल डायरेक्शन, ये 4 मेन डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब 2 कार्डिनल लाइंस आएगा जो कि 4 डायरेक्शन बनाएगा। ये कार्डिनल डायरेक्शन कहलाते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये हमारा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्या कह रहा है। अगर आपको ए हैश बी दिया होगा, इसका मतलब क्या है, बी इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए। अगर ए हैश दिया है तो 1 मीटर राइट हो जाएगा। ए डॉलर दे रखा है अगर आपको, तो वो क्या होगा, 1 मीटर नॉर्थ में हो जाएगा। अगर आपको स्टार दे रखा है तो बी इज एट 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए। और अगर ई, ये स्पेशल सिंबल बी दे रखा है, तो क्या होगा, बी इज एट 1 मीटर साउथ ऑफ ए। यही 4 डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया है 4 सिंबल से, हैशटैग, डॉलर, स्टार और एक और सिंबल है हमारा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे इसका वैल्यू पूछा है। अकॉर्डिंग टू एम हैशटैग एन स्टार टी, देन टी इज इन विच डायरेक्शन, E is in which direction with respect to M। तो पहले इसका हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। कह रहा है इफ M is facing
नॉर्थ, एम जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। चलो सपोज किए कि ये मेरा एम हो गया, ये मेरा एम हो गया, ये किधर फेस कर रहा है, ये इधर नॉर्थ को फेस कर रहा है। अब एम हैज एन का क्या मतलब होगा, एम हैज एन, एन इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए। अगर कोई नॉर्थ को फेस करता है तो ये उसका राइट होता है और ये उसका लेफ्ट होता है। तो एम हैज एन का मतलब हुआ एन इज एट 1 मीटर राइट ऑफ एम, तो एम के 1 मीटर राइट में एन है। ओके, अब आते हैं अगले पार्ट पे। एन डॉलर टी, एन डॉलर टी का क्या मतलब हुआ, टी इज एट 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एन, एन के 1 मीटर नॉर्थ में टी है, नॉर्थ ऊपर की तरफ, ये हो गया टी। अब हमसे क्या पूछा है, टी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एम, जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है ना वहां से मूव करते हैं, और जिसका पूछता है उधर मूव करते हैं। तो टी का पूछा है एम के रेस्पेक्ट में, तो हम एम से मूव करेंगे टी तक, ये हो गया टी का डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एम। अब यहां पे आप अपना वो डायरेक्शन बना लो जरा, देखो ये हमें डायरेक्शन मिला हुआ है टी का, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। टी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एम, एम से टी जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट। अगर पूछता एम इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो टी से एम जाते, वहां पे हमारा साउथ वेस्ट हो जाता। ये ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वहां से मूव करना। तो क्या डायरेक्शन मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। एनालॉजी के क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2, ये दोनों फिगर एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी रिलेशनशिप को फाइंड करना है, यहां अप्लाई करना है, और इस अननोन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, हर क्वाड्रेंट में एक ऑब्जेक्ट है। आप क्या करोगे, सिंपली किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, एलिमिनेट करोगे, एक बार में चारों को नहीं। देखो ये हैशटैग क्या हुआ है, एक स्पेस नीचे आया है, एक स्पेस नीचे आया है, यानी कि आपके आंसर में क्या होगा, ये हैश जो यहां पे है वो हैश यहां आ जाएगा। अब सीधा ऑप्शन देखोगे, सीधा ऑप्शन देखोगे, हैश यहां होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचे हमारे पास 2 चॉइसेस, बी और डी, बी और सी, एक और एलिमेंट सेलेक्ट करो। देखो ये स्टार के साथ क्या हुआ है, यहां से उठ के अपने एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन पे आ गया है, तो ये हैश यहां आया, ये स्टार यहां आ जाएगा, तो स्टार आपका यहां होना चाहिए, स्टार यहां होना चाहिए, स्टार चेक करो, ये रहा मेरा स्टार, आंसर सी। सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, 2 एलिमेंट को सेलेक्ट किए, आंसर मिल गया। तो सिंपली जब भी किसी एलिमेंट का मूवमेंट करोगे, एलिमिनेशन साथ में करते जाओगे। आंसर क्या मिला इसका, सी चॉइस। सिंपल क्वेश्चन होता है, एक बार में चारों को लेके मत उलझो, एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करो, मूवमेंट चेक करो, आगे बढ़ो। अब ये हमारा क्वेश्चन है डॉट सिचुएशन का। डॉट सिचुएशन में क्या होता है, यहां पे 4 ज्योमेट्रिकल शेप दे रखे हैं, क्या क्या, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, और 4 डॉट्स दे रखे हैं। हमसे बोला है कि जिस पैटर्न पे ये डॉट प्लेस किए, मतलब ये जो पहला डॉट है कहां गया है, जो ये रेड, मान लो इसको रेड डॉट बोल दिया, ओके, तो ये रेड डॉट को हमने कहां प्लेस किया है, रेड डॉट प्लेस किया है सर्कल और रेक्टेंगल में, ठीक। इसको हमने कह दिया कि ये ब्लू डॉट है, ये ब्लू डॉट कहां प्लेस किया है, ब्लू डॉट देखो ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल में, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल में। इसके बाद ये देखो ग्रीन डॉट, ये ग्रीन डॉट किसमें है, ट्रायंगल में है, सर्कल में है और स्क्वायर में है, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। एक और डॉट है,
येलो डॉट बोल देते हैं इसको। ये कहां कहां प्लेस हुआ है? येलो डॉट प्लेस हुआ है स्क्वायर में और ट्रायंगल में। अब आपको चेक करना है इन डॉट्स को अगर प्लेस करना हो तो आप किसमें प्लेस कर सकते हो, कहां कहां प्लेस करना पॉसिबल है। सबसे पहले चेक करते हैं रेड वाले डॉट को, सर्कल और रेक्टेंगल। सर्कल रेक्टेंगल लो यहां प्लेस कर दिए, सर्कल रेक्टेंगल में हो गया। नेक्स्ट ब्लू डॉट है ट्रायंगल सर्कल और रेक्टेंगल में, ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल लो यहां प्लेस कर दिए, ट्रायंगल सर्कल और रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट ग्रीन डॉट, ग्रीन है ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर में, ट्रायंगल सर्कल। एक मिनट, ये ब्लू डॉट गड़बड़ हुआ है। ब्लू डॉट है मेरा किसमें किसमें? ब्लू डॉट है ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल, ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल यहां कर देंगे, ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल तीनों में हो गया। नेक्स्ट ग्रीन डॉट है ट्रायंगल सर्कल और स्क्वायर में, ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर यहां कर दो ग्रीन डॉट। लास्ट डॉट क्या है? लास्ट डॉट है मेरा येलो डॉट, येलो है स्क्वायर और ट्रायंगल में, सिर्फ स्क्वायर और ट्रायंगल यहां कर दो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हम इन चारों डॉट्स को प्लेस कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्लेस ऑल द 4 गिवन डॉट्स इन ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सिर्फ डॉट सिचुएशन में यही करना होता है। आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा वाटर इमेज का। इसमें आइदर आपसे किसी ईयर में मिरर इमेज पूछता है, किसी ईयर में वाटर इमेज पूछता है। देखो वाटर इमेज में क्या रखना है, मिरर इमेज आपने पढ़ा है, मिरर इमेज में लेफ्ट ऑब्जेक्ट का इमेज का राइट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट हो जाता है। लेकिन वाटर इमेज में लेफ्ट राइट का कोई चेंजेस नहीं होता है, वहां टॉप और बॉटम का चेंजेस होता है। टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट becomes bottom of image and bottom of object becomes top। देखो अब इसका मिरर इमेज फाइंड करना है, N2OSI8O9A। तो यहां पे इसका वाटर इमेज बनाते हैं। ये हो गया वाटर सरफेस जो कि मिरर की तरह बिहेव करेगा। हमेशा ध्यान रखोगे एलिमिनेशन साथ में करते जाना है, और जब भी बनाओगे ना स्टार्टिंग और एंड में से शुरुआत करोगे। इस एन का इमेज कैसा बन जाएगा? इस एन का इमेज ऐसा बनेगा और ए का इमेज क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। क्यों भाई? हमने कहा जो टॉप है वो बॉटम बन जाएगा, ये कॉर्नर टॉप पे है बॉटम बन गया, जो बॉटम है वो टॉप बन गया। अब तुरंत आओ ऑप्शन पे, एन और ए, एन और ए वैसा दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है सर, ये एलिमिनेट हो गया, इस ए के पैटर्न पे एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं, अब इन दोनों गिवन केसेस में चेक करो, इस 2 का इमेज कैसा बनेगा? 2 का इमेज ऐसा बनेगा, 2 का इमेज ऐसा बनेगा। देखो जरा ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज 2 दे दिया है। अब अपने पास 2 चॉइस बचे, अब सीधा कंपेयर करो। n और 2 के बाद क्या इमेज बनेगा? o का o बनेगा, और यहां क्या बना दिया? 8 बना दिया। बस काम हो गया, आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। तो क्या बना इसका आंसर? बी चॉइस। तो टोटल नहीं फाइंड करना है, सिर्फ एलिमिनेट करते जाओ, आराम से वाटर इमेज मिरर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन है मेरा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का। इसमें पेपर फोल्डिंग पूछा है। क्या दे रखा है? इस डॉटेड लाइन के अबाउट इस शीट ऑफ पेपर को हम फोल्ड कर रहे हैं। ओके, इस डॉटेड लाइन के अबाउट इस शीट ऑफ पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। तो जब इस शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा? सेम अप्रोच यहां भी मेरा रहेगा एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का क्या करना है? एलिमिनेशन। देखो जब इसको यहां से उठा के फोल्ड करेंगे, जब इसको यहां से उठा के फोल्ड करेंगे तो ये बताओ, जब फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट गायब तो नहीं हो जाएगा ना? ये पार्ट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहां देखो जरा, गायब हो गया। इधर फोल्ड कर रहे हैं ना, इसका ओरिएंटेशन तो नहीं चेंज होगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। इसके ऊपर वो आना, ये तो कंप्लीट ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पे मेरे एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं ए और डी में।
यहां से जब आप उठा के उधर डालोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये पार्ट वाला लाइन का पार्ट बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, ऐसा लाइन आएगा। ये जो मेरा पार्ट है ये बाहर की तरफ दिखेगा, ठीक है, और ये सर्कल यहां अंदर कहीं चला जाएगा। तो कौन सा इमेज दिख रहा है ऐसा, फोल्ड होने पे कौन सा दिख रहा है, इस डॉटेड लाइन के अबाउट हमें फोल्डिंग करना होता है। तो कौन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपको पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग हो, मिरर इमेज हो, नॉन वर्बल सीरीज हो, एनालॉजी हो, हमेशा एलिमिनेशन का ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन बहुत हद तक एलिमिनेट होके हमें आंसर तक पहुंचा देते हैं। आंसर क्या हुआ इसका, ए चॉइस। तो बच्चों ये थे पेपर में पूछे गए 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। बहुत हेल्पफुल होगा ये सेशन आपको 2023 के ओलंपियाड के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके सॉल्यूशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।